स्वयं का अनुभव, स्वयं की महसूसियत, अपने का एहसास, अपने मौजूद होने का अनुभव। हम जीवन जी रहे हैं जब से पैदा हुए। कहा भी जाता है कि हम सभी अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। हर इंसान, हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी इस ब्रह्मांड पे जितने तरह के नाना प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि सारे ही जीवन जी रहे हैं। प्रश्न यहां उठता है, क्या इस जीवन जीने के समय हमें एहसास होता है, हमें ऐसा अनुभूति होती है, ऐसा हमें लगता है कि मैं जीवन जी रहा हूं या नहीं? ऐसा कि नहीं मैं होश में ही नहीं हूं, मैं बेहोश में हूं, जिंदगी जी ही जा रही है, जैसे भी जी ही जा रही है, कभी अनुभव ही नहीं हो रहा है, कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं जी रहा हूं। इस पे हम सभी आज मिलके ये विचार करें, ये समझने की कोशिश करें, क्या वाकई में जिसको मैं कह रहा हूं कि मैं जीवन जी रहा हूं, अपने आप को या स्वयं को सर्वप्रथम अपने होने का एहसास हमें है या नहीं? कब मुझे अनुभव होता है कि मैं जीवन जी रहा हूं? जीवन जिया जा रहा है, अक्सर ऐसा पाया गया है। जीवन जिया जा रहा है। कौन जी रहा है, इस पे प्रश्न उठता है। हमें भी दास अपने आप की ही बात करेगा, क्योंकि ये स्वयं की बात है और आप सभी अपने स्वयं के ही बारे में बात करोगे। आज हम यही सोचेंगे, यही विवेचन करेंगे, यही यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाएगा। आप हम सब अपने आप को, स्वयं को कि होने का महसूस, स्वयं का महसूस हमें हो रहा है कि नहीं? स्वयं, मैं, अपना, मेरा, पराया, तुम्हारा, इस कितने सारे शब्द हमारे जीवन में हैं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं ये करता हूं, मैं हूं, मैं दुख में हूं, मैं सुख में हूं, मैं जीवन जी रहा हूं। क्या मैं जीवन जी रहा हूं? मैं कौन है? आप स्वयं कौन हो? चलिए हम एक एक करके विचार करते हैं। हम अपने आप को स्वयं का अनुभव कैसे करें? हम जीवन जी रहे हैं शरीर के माध्यम से, तो क्या मैं ये शरीर हूं? शरीर ही जीवन जी रहा है? शरीर ही दुख सुख का अनुभव कर रहा है? शरीर ही आनंदित हो रहा है?
शरीर ही दुख में है, शरीर ही सुख में है, इन पहलू को पे अपने विवेक, अपने चेतना, अपने होश को एकत्रित करते हैं और विचार करते हैं। मेरे होने का एहसास कब मुझे होता है? मैं सुबह सो के उठता हूं, क्या एहसास हुआ मैं हूं या नहीं? मैं काम पे चला जाता हूं, एहसास हो रहा है कि मैं काम करने जा रहा हूं। दिन भर काम करके घर आता हूं, कभी एहसास हुआ कि आज मैंने काम करके घर आ गया? कभी ख्याल ही नहीं आता है मन में स्वयं को अनुभव करने का, स्वयं को समझने का, स्वयं की अनुभूति करने का, स्वयं को पहचानने का, स्वयं को जीने का। एक मशीन की भांति, एक यंत्रवत हमारा जीवन हो गया है। मशीन को आजकल के टेक्नोलॉजी में आप किसी भी मशीन को ऑटोमेटिकली टाइम सेट कर दीजिए, इतने बजे को उठ के उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे चार्ज होना है, इतने बजे ये करना है। यंत्र की तरह मशीन डिवाइस सारे काम कर रहे हैं। विवेचना करें, क्या हमारा जीवन एक मशीनों की तरह नहीं हो गया है? मशीन की भांति हम सुबह सो के उठ जाते हैं, शारीरिक क्रियाक्रम सुबह कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, बिजनेस पे चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही कामों में लग जाते हैं। आप विचार करो, ये सारे कार्य करते वक्त क्या कभी भी किसी समय, किसी क्षण यह एहसास हो रहा है कि जीवन जीने वाला मैं, मेरे होने का अनुभव इस पीरियड में कब होता है? कि अनुभव होता भी है कि नहीं होता है? कभी हम विचार करते भी हैं कि नहीं करते हैं? मशीन की तरह जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, फिर कहते हैं कि जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, जीवन में ये काम ही रह गया, जीवन में खुशी नहीं मिली, जीवन में प्रेम नहीं आया, जीवन में आनंद नहीं आया। प्रश्न ये है कि जो जीवन जी रहा था उसको प्रेम मिला या नहीं मिला, उसको खुशी मिली या नहीं मिली? कभी हमने विचारा ही नहीं, कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि दुख किसको हो रहा है, सुख कौन ले रहा है, जीवन कौन जी रहा है, मैं कौन हूं, स्वयं का होने का अनुभव कब होगा? ये मेरे हाथ है, मैं हाथों से खाना खाता हूं, सुंदर कपड़े पहनता हूं। हाथ हमारे हेल्प का कारण बनते हैं, कोई चीज पाने के लिए, कोई चीज लेने के लिए। आंखें हमारी हैं, कारण बनती है हमें वस्तुओं को देखने के लिए। मुख है, कारण बनता है अपने भाव को कहने के लिए
काने हैं, कान साधन बनते हैं कुछ सुनने के लिए। तो ये सारे एक यंत्र की भांति आपके पास है, इनका आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब बचपन से गौर करो, जब आप पैदा हुए थे, ध्यान भी नहीं होगा, मुझे भी एहसास नहीं, कहा जाता है कि मैं बचपन में पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, ये मेरे माता पिता हैं। ये हमने किसी से सुना है, किसी से जाना है, किसी ने कहा है कि ये आपके माता पिता हैं, या माता पिता खुद कहें कि आप मेरे बेटे हो, आप मेरी बेटी हो। तो हमने ये अनुभव कर लिया। किसको उन्होंने कहा? इस शरीर को कहा, इस आंख को, इस नाक, इस शरीर के हाथ, नाक, मुंह, कान के कॉम्बिनेशन को कह दिया गया कि आप अजय हो, आप विजय हो, आप रेखा हो, आप ममता हो, आप सुरेखा हो, कुछ भी नाम दिया गया और हमने मान लिया कि हाँ ये ही मैं हूं। और तब से लेकर के इस शरीर को ही आप अपना मानते गए और दिन पर दिन जीवन आपका आगे बढ़ता गया। लेकिन आप देखिए, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आप बदल रहे हो दिन पर दिन, छल छिन पर छिन? लेकिन प्रकृति के हिसाब से आपके शरीर इस प्रकृति से बना हुआ है, प्राकृतिक में लगातार परिवर्तन हो रहा है। चाहे बात करें सूरज की, चाहे चांद की, चाहे तारों की, चाहे धरती की, चाहे हवा की, चाहे आकाश की, जिससे मेरा शरीर बना हुआ है, इन सब में परिवर्तन लगातार हो रहा है। आपके शरीर में भी परिवर्तन हुआ। आप छोटे थे, बड़े हो गए, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए। लेकिन दास को अनुभव नहीं होता है कि मैं 10 साल का हुआ, मैं एक्चुअली में 20 साल का हो गया, मैं वाकई में 25 साल का हो गया। कि लोग कहते हैं कि तुम 20 साल के हो गए, मैथमेटिक कैलकुलेशन करके बताती है कि आप 20 साल के हो गए। अरे आप 30 साल के हो गए, आप पैदा इस डेट को हुए थे, आज ये डेट ये हो गया, हम माइनस किए तो आप तो 40 साल के हो गए। और आपका शरीर भी देखो में परिवर्तन हो रहा है। शरीर का परिवर्तन मुझे दिख रहा है, मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा है कि हम 40 साल के हो गए। लेकिन आप स्वतः अपने आप को सोचो, अगर आपको लगता है कि आप 40 साल के हो? बिल्कुल ही नहीं। स्वतः आप में कभी भी परिवर्तन आपको अनुभव नहीं होता है। दर्पण आपको दिखाता है आपका शकल, तो कहते हो कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो गया। हो सकता है कि मैं 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। सामने वाले कहते हैं कि तुम इतने साल के हो गए, तुम्हारी झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, तुम बुजुर्ग हो गए। बाहरी ढांचा के हिसाब से आप में परिवर्तन हो रहा है। स्वयं जिसको मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं, इसको अनुभव करिए, फीलिंग करिए कि आपको लगता है आप बुजुर्ग हो गए हो, जवान हो गए हो, बच्चे हो गए हो। ऐसा कभी आपको लगा? अगर हम एक तरह से माने, समाज की कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताए कि आप जवान हो, बुजुर्ग हो, बुढ़े हो, कोई दर्पण आपको न दिखाए आपके शरीर को, कोई इसकी बात न करे, क्या आपको अनुभव लगता है कि आपको लगेगा कि मैं चेंज हो रहा हूं, मेरे में परिवर्तन हो रहा है, जो इस शरीर को जी रहा है?
अगर स्वतः अपने आप से आप प्रश्न करेंगे तो आप पाएंगे आप में कोई बदलाव की महसूसियत नहीं होती है। आपको ये परिवर्तन प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। आपके शरीर में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपके शरीर में हो रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, दिन पर दिन बदल रहा है, लेकिन आप हो जो कभी भी नहीं ऐसा फीलिंग कर पाओगे कि मेरे में बदलाव हुआ। दास अपने आप की बात करेगा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है जब से होश संभाला और आज तक कि मेरे में कोई बदलाव, या मैं बड़ा हो गया, या जवान हो गया, या बूढ़ा हो रहा हूं। अंदर से स्वयं को कभी भी नहीं लगता है। हकीकत भी है कि आप स्वयं में बदलाव नहीं होता है। आप वो हो जिसमें कभी भी बदलाव नहीं संभव है। आप बदलते नहीं हो, आप परिवर्तन नहीं होते हो। आप परिवर्तन के साथ हो, आप नेचर के साथ हो। पूरे नेचर ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है। देखिए कुछ एक ऐसा है, आप स्वयं जो परिवर्तन नहीं होता है। ये आप स्वयं को अनुभव करोगे, करते होगे। एक बार सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। दास कभी भी अनुभव नहीं कर रहा है कि मैं बदल रहा हूं। मेरे शरीर की उम्र बढ़ने का, घटने का, छोटे से बड़े होने का, बड़े से बुजुर्ग होने से, बुजुर्ग से बुढ़ापे आने तक का जो ये सफर रहा, अगर मैं अपने आप को मानता शरीर हूं, बचपन में भी मैं था, 10 साल का हुआ तो भी मैं ही था, 20 साल का हुआ तो भी मैं ही था, 30 साल का हुआ तो भी मैं ही था, 40 साल का हो गया तो भी मैं ही था, 50 साल का हो चुका हूं तो भी मैं ही हूं, 60 साल का हो गया तो भी मैं ही हूं। इसके बीच पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे आप, तो आप कौन हैं? जो बचपन में थे वो आप हैं, जो 5 साल के हुए तो आप हैं, जो 10 साल के हुए वो आप हैं, जो 15 साल के हुए वो आप हैं, 20 साल के हैं, 40 साल, कौन है आप? अगर इस पूरे जर्नी में लाइफ के, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की जर्नी में आप हमेशा रहे हो। आप ही फील किए हो कि मेरा शरीर बचपन का है। आप ही यूज किए हो जवानी के शरीर को, आप ही यूज किए हो 40 साल वाले शरीर को, आप ही यूज किए हो 60 साल वाले शरीर को। अर्थात पूरे लाइफ चक्र में आपकी आप हो। जैसे बचपन में थे वही आज भी हो, वही बुढ़ापे में भी हो। आप इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये शरीर नहीं हो। आप खुद ऐसा अनुभव करोगे। आप देखो अपने आप को, अपने आप को अनुभव करो। ये स्वयं के अनुभूति का विषय है। ये मेरे बताने से और आप सुन लें ऐसा अनुभव आपको होगा नहीं। आप स्वयं अनुभव करोगे, स्वयं सोचोगे, स्वयं विचारोगे। आप अपने लाइफ को देखो कि जब मैं बचपन में था, जवानी में था, यंग हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हो रहा हूं, इसमें क्या स्वयं जिसको मैं कहता हूं, स्वयं कहता हूं, अपना आप, अपने आप कहता हूं, वो क्या वाकई में शरीर ही है? आप शरीर भी सोचो कि किसको कहते हो। हाथ है, 2 हाथ है, आपके पास 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, माउथ है,
आप हो कौन? आपके पास ये साधन है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। यही कान है, यही आंखें हैं, यही माउथ है, यही धड़कन है, यही श्वासें हैं, यही शरीर है। अगर ये साधन अपने आप चलता तो आदमी हमेशा श्वासें लेते रहता, आंखें हमेशा देखती रहती क्योंकि आंखें हैं, देखने का काम है, कान हमेशा सुनते रहते क्योंकि जो भी साधन यहाँ बना है उसमें दिन पर दिन परिवर्तन हो रहा है और आप इस परिवर्तन को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। लेकिन ये भी आप महसूस कर रहे हो कि आप स्वयं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, स्वयं जो इस धड़कन का इस्तेमाल कर रहा है, श्वासों का इस्तेमाल कर रहा है, श्वास लेने वाले आप हो, छोड़ने वाले आप हो, कानों से सुनने वाले आप हो, आंखों से देखने वाले आप हो, फील करने वाले आप हो। हाथ आप नहीं हो, फीलिंग आप नहीं हो, आंख से जो चीजें दिखी जा रही है वो आप नहीं हो, ये आंख भी आप नहीं हो। आंख एक साधन है जो कि आपको दिखा रहा है। तो अगर आप ध्यान से विचार करते हैं तो जिसको मैं शरीर को अपना माना हूं, अपना क्या कह सकते हैं, मैं ही शरीर समझ रख बैठा हूं, यही कारण है कि इस शरीर को ही हम सभी 99% लोग यही अनुभव करते हैं कि शरीर ही मैं स्वयं हूं, स्वतः हूं। लेकिन ये हमारे पास है, हम इसको मान भी रहे हैं, लेकिन देख भी रहे हैं कि मेरा शरीर में बदलाव हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा गहराई से अंदर जा कर के अपने आप को देखते हैं तो वाकई में आपको कभी भी ये ऐसा नहीं लगता है कि मेरे में बदलाव हो रहा है। रीजन कि आप वो हो जिसमें बदलाव संभव ही नहीं। आप बदलाव के साथ बदलते नहीं हो, आप बदलाव को देखने वाले हो। बदलाव आपका एक रूप है। आप खुद को अनुभव करो, अंदर जाओ, समझो कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है। ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है, सुख हूं, दुख हूं, रोग है, व्याध है, हंसी है, खुशी है, इन सब को क्या आपका हाथ है? क्या ये खुशी अनुभव करता है? लोग कहते हैं रुपए में खुशी है, इन हाथों से मैंने रुपए ले लिया, तो क्या इस हाथ खुश हुए या हाथों से रुपया चला गया? क्या हाथ दुखी हुए कि हाथ का इस्तेमाल करने वाला? हाथ मेरे साधन थे। अब विचार करें, हाथ को अगर मैं साधन मान रहा हूं कि हाथ खुशी और दुखी अनुभव नहीं करते हैं, हाथ आपको कोई चीज ला के दे देते हैं, आप काम कर लेते हो और उससे मिलता है कुछ। इस हाथों से रुपया लेते हो, इस हाथों से सोने चांदी लेते हो, इन हाथों से खाना लेते हो, इन हाथों से सब कुछ लेते हो। तो क्या ये हाथ ही हैं जो आपको खुशी देते हैं कि हाथ ही खुशी लेते हैं? इसी तरह से शरीर के सभी अंगों को आप देखोगे तो ये सिर्फ एक मीडियम, एक साधन है जिसे आप इस्तेमाल करते हो। साधन बदलते हैं, आप नहीं बदलते हो। मेरे पास घोड़ा है, घोड़े का मैं इस्तेमाल करता हूं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए।
घोड़े में परिवर्तन हो रहा है, मुझे दिख रहा है। इसी तरह से मेरे पास मेरा शरीर है। ये शरीर एक साधन है जीवन जीने का। जीवन इस साधन से जिया जा रहा है, लेकिन साधन जीवन नहीं है, सिर्फ साधन है। जिस दिन आपको स्वयं का अनुभव हो जाए, ये बड़े पर्सनल बातें हैं, ये बड़े अपने आप की बातें हैं। आपकी अनुभूति आपके अलावा दुनिया में कोई आपको नहीं करा सकता। ये कोई चीज नहीं जो मैं आपको बाहर से दे दूं, या कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ पीर पैगंबर भी गुरु धर्म कोई आपको आपको अपना नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक आत्मिक स्वयं अपने आप का विषय है। कोई कहे कि मैं आपको आपकी जानकारी देता हूं, लोग ऐसे करते भी हैं। लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैं आपको आत्म अनुभूति कराऊंगा, आपको अपने आप की जानकारी दूंगा। ये कितने हंसी की बात है। स्वयं के होने का एहसास दूसरा कैसे आपको करा सकता है? हम इस बात को क्यों नहीं विचार करते हैं? क्यों ग्रंथ आपको आपका अनुभव कराएंगे, शास्त्र आपको आपका अनुभव कराएंगे, आपको आपका अनुभव गुरु पीर पैगंबर कराएंगे, आपको आपका अनुभव आपके इष्ट देवता कराएंगे। आप अपने आप का अनुभव स्वयं करते हो, कोई दूसरा नहीं करा सकता है। खुद जब हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, इन्हीं साधन को इस्तेमाल करते हुए, इसी हाथ का, इसी दिमाग का, इसी आंखें का, इसी का माउथ का, इसी मस्तिष्क का, इसी चेतना का, ये सिर्फ एक साधन है। इस बात को हम कैसे समझें, कैसे कहें? आप इस बात को कैसे, आपको जिस दिन आपको ये एहसास हो गया मेरा हाथ मेरा साधन है खाने के लिए, मेरा हाथ साधन है कुछ लाने के लिए, मेरा हाथ मेरा साधन है, मेरे माउथ साधन है बोलने के लिए, मैं माउथ नहीं हूं, आंखें मेरी साधन हैं कुछ देखने के लिए। अगर आंखें नहीं हैं आपकी, तो क्या आप नहीं हो? क्या आपकी प्रेजेंस नहीं है? आप जी नहीं रहे हो? आप जी रहे हो। कान आपके नहीं है, मान लीजिए, क्या फिर भी आप जीवन नहीं जी रहे हो? इस शरीर को जी रहे हो, इस शरीर के अंदर कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप जीवन जी रहे हो। किसी के दो हाथ ही नहीं है। अगर ये हाथ ही जीवन थे, हाथ ही जिंदगी था, तो जिसके हाथ नहीं है, मेरे हाथ दोनों कट जाए, तो क्या मैं इस जीवन को नहीं जी रहा हूं? ये शरीर के, मान लीजिए कि मेरे पैर नहीं है, मेरे पैर कट गए, तो क्या मैं अब नहीं रहा? अगर एक एक बात की विवेचना करो, ये हाथ है तो भी आप हैं, हाथ खुशी दुखी का अनुभव कर रहे हैं तो भी आप कर रहे हो, पैर हैं तो भी आप हो, पैर नहीं रहेंगे तो भी आप हो। ये जुबान है जिससे मैं बोल पा रहा हूं तो मैं हूं। अगर ये जुबान नहीं रहेगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर भी मैं रहूंगा, फिर भी आप रहोगे, स्वयं आप हो। ये मस्तिष्क, ये दिमाग
जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, जिसको मेमोरी कहा जाता है, याद कहा जाता है, ख्याल कहा जाता है। इसी दिमाग की वजह से मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। अगर ये मेमोरी, ये दिमाग, ये मस्तिष्क भी काम न करे, ये बिल्कुल न सोचें, तो इसका मतलब आप नहीं हो, आप फिर भी हो। अगर ये दिमाग कंप्लीटली आपका वर्कआउट कर दिया जाए, बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, जैसे आप बचपन में चले जाओ, जब आप पैदा हुए थे, खुद को तो दास को अनुभव नहीं है कि पैसा पैदा हुआ था तो क्या सोच रहा था, क्या नहीं सोच रहा था। क्यों याद नहीं? क्योंकि उस समय मन नहीं था, मस्तिष्क का विकास नहीं था, दिमाग आपके पास था, उसके अंदर सोचने समझने भाषा कोई ज्ञान नहीं था। जब बच्चा पैदा हुआ, आज जब हम देखते हैं बच्चे हमारे घर में पैदा होते हैं, आप सोचिए वो हैं विदाउट एनी मन, कोई मन नहीं है उनके पास, कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं है, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। इस बात को तो मानेंगे। अर्थात ये जो ना धीरे धीरे हम बड़े होते गए, मालिक ने आपको मन दिया है। अब मन का गुण है, क्या गुण है? बातों को एक्वायर करना, बातों को स्टोर करना। कहां से, कहां कहां से स्टोर होगा? समझ पड़ेगा। आंखों से, आंखों से आप जो देखते हो वो जाकर के आपके दिमाग में स्टोर होता है। जो कानों से सुनते हो वो जाकर के दिमाग में स्टोर होता है। जो आप मुख से बोलते हो वो भी जाके कान में स्टोर होता है। ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं तो ये दिमाग में जाके स्टोर हो रहा है, बोल रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन ये बातें हमारे दिमाग में जाके स्टोर हो रही हैं। तो ये हमारे दिमाग का गुण है। दिमाग ऐसा बनाया गया है, जैसे आंखें ऐसी बनाई गई हैं कि आंख खोलते हो, आंख स्वस्थ है तो कुछ दिखेगा। अगर माउथ आपका ठीक है तो आप बोल सकोगे, कान आपका स्वस्थ है तो आप कुछ सुन सकोगे। इसी तरह से मस्तिष्क अगर स्वस्थ है तो बातों को कलेक्ट करता है, बातों को स्टोर करता है। और ये मस्तिष्क का दूसरा काम, एक तो स्टोरेज। जब बचपन में थे तो कुछ नहीं हम बोलते थे, सिर्फ हमारा काम था इंफॉर्मेशन को, बातों को, कानों को, आवाज को, रूप को, रंग को, सभी चीज को कलेक्ट करना, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में भरना। ये कहो कि आप भरते भी नहीं थे, ये स्वतः स्वयं मस्तिष्क का काम है, मस्तिष्क करता था। जैसे अब ये कहो कि मैं खुद कुछ कलेक्ट करता हूं, ये मस्तिष्क अपने आप करता है। ये दोनों को विचार करने की जरूरत है। न मस्तिष्क अपने आप करता है और न आप करते हो। कुछ चीजें स्वतः इस तरीके से बनी है जिसमें आपका सहयोग है। आपके होने से वो मस्तिष्क भी काम करता है, आपके होने से मुख भी काम करते हैं, स्वयं के होने से हाथ भी काम करते हैं, स्वयं के होने से धड़कन भी काम करती है, स्वयं के होने से सांसें भी चलती हैं। सांसें मैं चलाता नहीं हूं, चलती हैं मेरे होने से। सो विचार करिए कि अगर ये पूरा शारीरिक प्रक्रिया जो मेरा था, जिसको मन कहा गया, अगर ये मन नहीं था, मस्तिष्क, मन का अर्थात मस्तिष्क के अंदर जितने तरह की बातें आपसे
आपके आंखों द्वारा, कानों द्वारा, मुंह द्वारा, त्वचा द्वारा, स्किन द्वारा अनुभव किया गया है, वो सब कुछ जाकर के इसमें कलेक्ट है। और उन सारे कलेक्ट इंफॉर्मेशन को ही हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं। अगर ये सब नहीं थे तो भी आप स्वयं थे। आपके होने से मस्तिष्क का होना है, आपके होने से आंखों का होना है, आपके होने से कानों का होना है, आपके होने से हाथों का होना है, आपके होने से पैर का होना है, आपके होने से पूरे शरीर का संगठित होना है। अब पूरे शरीर के संगठन को ही अधिकतर लोग मैं समझते हैं। लेकिन अगर एक एक चीज को आप विचार करोगे तो आप कॉम्बिनेशन, आप सब कुछ कह सकते हो, आप ही हो। ये भी बात गलत नहीं है कि पूरे का कॉम्बिनेशन, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, श्वासें, धड़कन, हृदय, ब्लड, सबका कॉम्बिनेशन स्वतः है। तो आप यहां तक रुक गए कि सारे का कॉम्बिनेशन अर्थात सब ही, हाथ भी आप ही हो, नाखून भी आप ही हो, बाल भी आप ही हो, आंख भी आप ही हो, मन भी आप ही हो, सब कुछ आप हो। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप इनसे अलग नहीं हो। तो ये मानना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इनसे अलग नहीं हो। आप से ही ये हैं और इनसे आप हो। ओत प्रोत की बातें हैं। थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। कहा जाता है बर्फ, पानी, पानी एक रूप है, बर्फ एक रूप है। बर्फ को कह सकते हो पानी भी है, बर्फ को कह सकते हो बर्फ भी है। आइस, उसको कह सकते हो आइस भी है, और उसको वाटर भी कह सकते हो। लेकिन आइस के होने का वजूद तभी संभव है जब पानी है। पानी है तो आइस भी है। इसी तरह से समुद्र है तो लहरें हैं। लहरों का होना, न होना, लहरों को पानी से अलग समझना, न समझना, ये सिर्फ एक समझ की भेर है। जैसे समुद्र में हजारों लहरें उड़ती हैं। जब बारिश होते हैं 50 तरह के बुलबुले आप देखते हो, छोटे 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 बुलबुले, बारिश हुई पानी में आ गए। तो ये बुलबुलों का फॉर्म ले लेना, बुलबुला बन जाना, बुलबुला कहना, नया शब्द देना, नया रूप का दिखना, लगता है कि पानी से अलग है। लेकिन हम एज ए बुद्धिजीवी प्राणी, आप सब समझ पाते हो कि नहीं, बुलबुला का रूप होना पानी की ही वजूदगी का, एग्जिस्टेंस का एक दूसरा रूप है। बुलबुला ही पानी है, पानी ही बुलबुला है। बुलबुले का फॉर्म लेना, ये नहीं कह सकते कि पानी बुलबुला की तरह होता है, लेकिन बुलबुला पानी होता है ये भी कह सकते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे ये पूरी सागर, अब पूरी लहरें, लहर का होना, लहर का रूप लेना, फिर वापस समुद्र में मिल जाना, ये सब उदाहरण हमको ये इंडिकेट बता रहे हैं कि सब कुछ ही पानी है। पानी का एक रूप बर्फ भी है, पानी का एक रूप लहर भी है, पानी का एक रूप बुलबुला भी है, पानी का एक रूप स्वयं पानी ही है। पानी का कोई रूप नहीं। पानी को गिलास में रखो, गिलास का रूप, बाल्टी में रखो, बाल्टी का रूप, फ्रिज में रखो, फ्रिज का रूप, बट देखने में अलग अलग है। देखते हैं कि हमने एक गिलास, एक बर्फ का टुकड़ा इस हाथ में, एक बर्फ का टुकड़ा इस हाथ में लिया, तो क्या ये बर्फ के दो टुकड़े अलग अलग हैं? क्या ये बर्फ का टुकड़ा और ये बर्फ का टुकड़ा, या ये आइस का टुकड़ा, ये आइस का टुकड़ा, क्या दो हैं?
अलग अलग हैं, साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे तो दिखने में लगता है कि दो खंड हैं, दो बर्फ के टुकड़े हैं। दो नहीं है, एक ही सिर्फ वाटर पानी है। अभी दो रूप लिए हैं, अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे भी वो डिजॉल्व होंगे वापस से एक ही समुद्र वही पानी में फिर पहुंच जाएंगे। कोई उनको रोक नहीं सकता है। आप दोनों को पकड़े रहोगे, दोनों धूप की रोशनी से गिल के पानी बन के वापस में मिल करके फिर भाप बन करके फिर बादल बन करके फिर बरस करके फिर सागर ही में पहुंच जाते हैं। तो ये उदाहरण हमको सामने दिख रहा है, इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ये उदाहरण आप खुद पे अप्लाई करिए। अब बात करते अपने आप की। एक तरह से देखा जाए तो आपके शरीर के होने का कारण, शरीर का एक फॉर्म है आपका, ये दिख रहा है बुलबुला, लेकिन ये बुलबुला बना किसका है? आप स्वतः से, आप ही हो। आप ही बाल हो, आप ही आंख हो, आप ही मुख हो, आप ही अंदर हो, आप ही बाहर हो। समुद्र में लहरें ऊपर नीचे बदला होता है, आप ही बदलने वाले हो। स्वयं ही आप बदलते हो, स्वयं ही आप हो, स्वयं ही आप सांस हो, स्वयं ही आप सांस लेने वाले हो। और एक कदम आगे बढ़े, जो आप ये दिख रहे हो एक फॉर्म, जैसे कि पानी का बर्फ का एक टुकड़ा, पानी के बर्फ का दो टुकड़ा, दो अलग अलग दिख रहे हैं कि हाँ दो बिल्कुल हैं अलग, लेकिन आप साइंटिफिक दृष्टि से उसके एलिमेंट और उसके तत्व को देखोगे तो पानी क्या है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो हम कहें पानी क्या है? पानी भी H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से शरीर का दो रूप आपको दिख रहा है। मैं एक रूप दिख रहा हूं, एक आप दिख रहे हो। एक मेरे माता पिता दिख रहे हैं, एक बच्चे दिख रहे हैं। ये संसार दिख रहा है, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये जंतु दिख रहे हैं, ये जानवर दिख रहे हैं, धरती दिख रही है। इन सब का जो बेसिक एलिमेंट है, तत्व है, वो स्वयं आप ही हो। जैसे कि पानी के एग्जाम्पल से आपने देखा, सब कुछ पानी ही है, चाहे बर्फ कहूँ, चाहे बुलबुला कहूँ, चाहे बड़ा बर्फ कहूँ, चाहे छोटा बर्फ कहूँ, चाहे छोटी लहरें कहूँ, चाहे बड़ी लहरें कहूँ, पानी कहूँ या H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु का कॉम्बिनेशन पानी है। हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन क्या है? तो उन सब को आप स्वतः विचार करोगे तो इसी तरह से आप स्वयं को ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं लोग, मन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि मन कोई और है, मैं कोई और हूं, शरीर कोई और है, मैं कुछ और हूं, आत्मा कोई और है, परमात्मा कोई और है। इन सभी के तत्व रूप से आप देखोगे, फिजिकली एक्चुअलिटी में देखोगे कि तत्व क्या है। आप स्वयं हो, आप अपने आप से देखो, आप स्वयं फिंगर भी हो, स्वयं नाखून भी हो, स्वयं सांसें भी हो, स्वयं हवा भी हो। देखने को मेरा रूप है। आप और मैं देखने में दो हैं, हकीकत में जो आप हो वही मैं हूं, वही सामने वाला है, वही दूसरा है। मेरे दो हाथ दिख रहे हैं, ये भी मेरे ही हाथ है, ये भी मेरा ही हाथ है। दिखने में दो हैं, दोनों का सहारा लेके मैं काम करता हूं। दो हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप कह सकते हैं
कि आप ये दो हैं, दोनों का जुड़ाव आपसे एक से है, ये एक ही हैं, हमारे ही दो रूप हैं, हमारे ही दो हाथ हैं, ये अलग हमसे नहीं। मैं इससे लड़ाई करूं, इससे लड़ाई करूं, इसको छोटा मानूं, इसको बड़ा मानूं, आप कह के देख लीजिए, अंदर से आपको अनुभूति होगी ये एक ही हैं, दो नहीं हैं। इसमें दुख होगा, इस हाथ को दुख होगा, दर्द होगा, ऑटोमेटिक इसको भी अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि इसका दुख दर्द इससे अलग है, क्योंकि ये सब एक ही शरीर के पार्ट हैं। क्योंकि जिससे मेरा शरीर बना है, जिस तत्व से, जिस एलिमेंट से, जिस चीज से, उसी से सारा शरीर बना है। पूरी ब्रह्मांड की रचना इसी तत्व से हुई है। वो तत्व हैं आप स्वयं। चाहे धरती की बात करो, जल की बात करो, अग्नि की बात करो, वायु की बात करो, आपसे अलग नहीं है। पेड़ पौधों की बात करो, जीव जंतुओं की बात करो, जो तत्व से जीव जंतु बने हैं, जो तत्व से कीड़े मकोड़े बने हैं, जो तत्व से जानवर बने हैं, जो तत्व से आप बने हो, और आप स्वयं अपने आप ही हो, आप स्वयं हो। अलग अलग देखने का नजरिया, मैं देखूं तो अलग अलग बुलबुले हैं। कोई सूरज की रोशनी पड़ती है तो कोई चमकदार बुलबुला बुलबुला है, कोई नहीं चमकता बुलबुला है, कोई छोटा बुलबुला है, कोई बड़ा बुलबुला है, कोई बड़ी लहरें हैं, कोई छोटी लहरें हैं, लेकिन तत्व रूप से सारे ही H2O हैं। इसमें कोई साइंटिफिक दृष्टि से एलिमेंट रूप में कोई भी बदलाव नहीं है। अब कोई वाइस, कहीं कोई बर्फ आइस वाइट कलर का हो गया, कहीं ज़्यादा वाटर है तो ब्लू कलर का हो गया, कहीं समुद्र गहरा है तो बिल्कुल स्लाइटली लाइट ब्लू दिखता है। तो कोई ब्लू कहे वाटर को, कोई वाइट कहे, वाइट भी सही है, ब्लू भी सही है, बिना रंग का कोई कहे पानी का, बिना रंग भी सही है, कोई चीज गलत नहीं है। एक कंडीशन, एक सिचुएशन पे वही वाइस, वही आइस बिल्कुल वाइट कलर का रूप ले लेता है। वही आइस कभी छोटे बर्तन में, छोटे ट्यूब में कलर लेस आपको नजर आता है। वही वाटर एक गहरा समुद्र में है तो ब्लू कलर का आपको दिखता है। ये दिखने की लिमिटेशन है, आपकी आंखों की लिमिटेशन है। हमारे आंख के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हर चीज को हर टाइम पे, हर सिचुएशन पे करेक्ट देख पाए। जैसे हमारे आंखों की नहीं सही लिमिटेशन है, हम पानी का सही कलर नहीं आइडिया कर पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे कि पानी सफेद है, पानी बिना रंग का है, पानी ब्लू है। तो ये समस्या न पानी की है, न समस्या हमारे आंखों की है। पानी उसी तरह से डिजाइन है, हमारी आंखें इसी तरह से डिजाइन है। तो इस बात पे जब हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि एज वाटर है, एज आई एम, हमारे शरीर की लिमिटेशन है, इससे हमारा शरीर डिजाइन है, ऐसा हमारा आंखों का लिमिटेशन है। आंखें कुछ चीजें देखती हैं, कुछ चीजें नहीं देखती हैं। अभी यहाँ पे हमारे आपके बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, 50 तरह की रेज, ऑक्सीजन गैस से फ्लो, एयर फ्लो हो रहा है, तो ये हमारी आंखों की लिमिटेशन है। अगर कोई ऐसा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए तो हम यहाँ पे आपके हमारे कैमरे के बीच में कितनी तरह की चीजें देख सकते हैं। तो ये क्या कहना गलत है कि आंखें नहीं देख पाती हैं, या हमारे आपके बीच में कुछ भी नहीं है? इस कुछ भी नहीं हमारे आपके बीच में, अगर इस बात को सत्य कहें या झूठ कहें, ये नहीं, ये दोनों शब्द एक तरह का कंफ्यूजन आपको दे रहे हैं। सिर्फ इतना कहना, जो जिस परिस्थिति में, जिस कंडीशन में है, वो बिल्कुल राइट इक्वेशन पे, राइट समीकरण पे है। ना कुछ राइट है, ना कुछ रॉन्ग। राइट कहेंगे तो रॉन्ग, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। आंखें जैसी होनी चाहिए वैसी ही हैं, पानी जैसा होना चाहिए वैसा ही है। न आप पानी से अलग हैं, न पानी आपसे अलग है,
क्योंकि हमारे शरीर भी कहते हैं 80% पानी से बना हुआ है। तो जो मेरे शरीर का वाटर है, जैसे मैंने एक बाल्टी से 2 गिलास वाटर ले लिया, देख रहा हूं कि ये अलग वाटर है, ये अलग वाटर है, देखने में दोनों पानी अलग अलग दिख रहे हैं, 2 गिलास में है, आप उनको तौल पा रहे हो, उनको उठा पा रहे हो, उनको अलग कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा कर पा रहे हो। लेकिन एलिमेंट रूप से देखोगे तो इस गिलास का वाटर, इस गिलास का वाटर, इस गिलास का पानी, इस गिलास का पानी, पानी ही है, कोई अंतर नहीं है। इनको एक करो तो भी एक है, नहीं एक करो तो भी एक ही है। ऐसा नहीं कि पानी 1 है, पानी 2 है, दूसरा चीज है, दूसरा चीज है। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्राकृतिक में जो भी है वो आपसे पृथक नहीं है, आप स्वयं ही हो। आपको ये अनुभव करना पड़ेगा। ये कहने की बात नहीं है, आप अपने शरीर से, इसीलिए ज्ञान समझ की बात कहां से शुरू की जाती है? अपने आप से। जिस दिन आपको ये अनुभव होने लगे कि मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं, पहले ये दिखने में आ जाए कि ये शरीर मेरा हाथ पैर नाक कहने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नहीं हूं। लेकिन ये भी बात जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो आप ही ये फिंगर भी हो, आप ही ये टीथ हो, आप ही ये टंग हो, आप ही ये आई हो, आप इन सब से ही मिलके बने हो। जो आपका तत्व है उसी तत्व से आई भी बना है, उसी तत्व से रोशनी भी बनी है, उसी तत्व से वाटर भी बना है, उसी तत्व से धरती। तो जो आप हो, आपसे ही आपका शरीर बना है और आपसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी बना है, पूरी नेचर बनी है, पूरी प्रकृति बनी है। ये समझ में तभी आएगा जब हम खुद को पहले स्वयं के होने का अनुभव करना शुरू करेंगे। आप कौन हो? प्रॉब्लम है कि मैं अपने होने का कभी मुझे एहसास नहीं होता है, इसीलिए बातें सिर्फ बातें रह गई है। ये बातें बातें रह गई हैं। आपने सुना, मैंने कहा, ये कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। आप सुन लिए, मैं कह दिया। ये अनुभूति स्वयं को करना पड़ता है। आपको स्वयं ये सोचना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि वाकई में मैं कौन हूं। स्वयं कौन है? आप हाथ है, पैर हैं, मुख हैं, आंखें हैं, श्वास हैं, इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आंखें पहले भी होती हैं, श्वास पहले भी थे। आप इस शरीर में कभी रहते हो, कभी नहीं रहते हो। आप कभी शरीर में बुढ़े हो, कभी जवान हो, कभी बचपना हो, कभी हो नहीं, बिना शरीर के भी हो आप या नहीं हो। आप क्या हो? जब छोटा शरीर था तो शरीर आप थे या क्या थे? थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बड़े शरीर आप थे कि आप क्या थे? थोड़ा और बड़ा हो गया तो क्या आप बड़े थे कि क्या थे? आप अनुभव करोगे हर परिवर्तन के साथ आप परिवर्तन नहीं होते हो। जैसे जल में तरंगे बह रही हैं, हमें लग रहा है कि तरंगों में परिवर्तन हो रहा है, लहरों में परिवर्तन हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। अगर तत्व रूपी से देखोगे तो पानी में न घटाव हो रहा है, न बढ़ाव हो रहा है, न बढ़ रहा है पानी, न घट रहा है, न पानी, कुछ भी नहीं हो रहा है पानी में। एक परिस्थिति,
एक कंडीशन, एक सिचुएशन हवा का, धरती के रोटेशन का, दूसरे ग्रहों के रोटेशन का, जिससे हवा का उत्पत्ति, लहरों का बनना, लहरों का मिटना सिर्फ एक कंडीशन है, सिचुएशन है, और वो आप सिचुएशन ही करने वाले हो। ये आप पूरा ब्रह्मांड, पूरा धरती, पूरा नेचर एक कंडीशन के साथ चल रही है, और वो कंडीशन का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, जिसको सत्य कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, मैं कहो, अपना कहो, नेचर कहो, प्रकृति कहो, शब्द कुछ भी आप इस्तेमाल कर लो, शब्द हमने बनाए हैं, शब्दों का मीनिंग हमने रखा है। मैं अपने आप को स्वयं कहूँ या XYZ कहूँ, स्वयं वर्ड भी इंसान का दिया हुआ है, मैं वर्ड भी हमने अपने आप को इंडिकेट करने के लिए बनाया है। आत्मा भी शब्द हमने बनाया है, परमात्मा भी शब्द हमने बनाया है, प्रकृति भी शब्द हमने बनाया है, नेचर भी हमने बनाया है, पानी भी हमने शब्द बनाया है। तो शब्द के साथ एक तत्व भी जुड़ा है। अगर आप इस तत्व, एनर्जी, पावर, कुछ भी नाम दे दीजिए, जब वो आपको फीलिंग में आ जाए, अनुभव में आ जाए, अनुभव में आने के लिए आपको शरीर होना जरूरी। शरीर है तभी आपके फीलिंग है, अनुभव में ले सकते हैं, समझ में आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है, आपको लग सकता है कि हाँ वो तत्व क्या है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाता है, आप खुद को देखने लगते हो, अपने आप को, अपने शरीर को, आपके बने हुए तत्व का, दूसरे के बने हुए तत्व का, पूरे ब्रह्मांड के बने हुए तत्व का, तो आपको कोई भेद नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसको पाना है, किसको खोना है, लालसा किस बात की। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें पाना है। लालसा किस बात की है कि मैं मानता हूं कि मैं अलग हूं आपसे, मैं मानता हूं सिर्फ। बर्फ माने कि मैं पानी से अलग हूं, लहरों से, लहर माने कि मैं पानी से अलग हूं, ये लहर हमारी है, वो लहर तुम्हारी है। इसी प्रकार से ये मन का, हमारे कह सकते हो समाज का, हमारे नेचर का, हम जिस कंडीशन से पैदा हुए, पढ़े भले, पढ़े लिखे, जिस समाज में पैदा हुए, उसकी देन है अपना पराया और होना। मुझे और चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, चाहिए शब्द, अपने पास होना, दूसरे पास होना, ये सब हमारे सोसाइटी के, समाज के दिए हुए मिथ्या एक तरह से कंडीशनिंग है। इसको आप सही बोलो या झूठ बोलो, दोनों में आप फंसने वाले हो। आप इन दोनों से ऊपर हो, आप इन दोनों से, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर, अगेन उदाहरण से समझ में आया था, हम अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में 4 कमरे हैं, अपने ही घर में 4 लोग हैं, हर कमरे में कुछ सामान रखे हैं, कुछ धन रखा है, कुछ दौलत रखा है, कुछ मोबाइल रखा है, अलग अलग चीजें रखी हैं। क्या यहाँ पे हम अभी हैं तो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास हो? मुझे पता है कि वो दूसरे घर में है, वो भी मेरा ही है, रुपया दूसरे अलमारी में रखा है, इस अलमारी में रखा है, मोबाइल उस कमरे में रखा है, चाहे इस कमरे में रखा है। ये बैक ऑफ माइंड क्लियर है कि वो हमारा ही है, हमें उसको पाने के लिए अभी दौड़ भाग लगाना नहीं है, क्योंकि वो अपना ही है। एक जगह रखा है, दूसरी जगह रखा है, हमसे दूर नहीं है वो। चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे घर हो, प्रॉपर्टी हो, द्वार हो, अपना ही है, हम इसके लिए भाग दौड़ नहीं करते हैं।
तो जैसे इस उदाहरण से समझते हैं कि कोई चीज आपको दिखती है कि दूसरे कमरे में है, दूसरे के पास है, लेकिन है तो आपकी, चाहे वो आपका मोबाइल पत्नी के पास हो, बच्चे के पास हो, कहीं रखा हो, आपको तो बैक ऑफ माइंड क्लियर है कि ये मेरा ही है, हमसे अलग थोड़ो है। कहने के लिए अभी वाइफ इस्तेमाल कर रही है, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि आपसे अलग है, लेकिन हकीकत में वो आपका ही है। तो मन में कोई टेंशन, कोई भाग, कोई दौड़ नहीं आएगा आपके कि सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। इसी तरह से थोड़ा सा इस उदाहरण को आगे बढ़ाएं, समाज तक ले जाएं। आपके पास कुछ है, एक घर के पास कुछ कुछ है, एक समाज के पास दूसरे, दूसरे समाज के पास कुछ है, एक कंट्री के पास कुछ है, दूसरे कंट्री के पास कुछ है। पूरा देखें तो एक धरती का ही तो अंग है। धरती के ऊपर अलग अलग हिस्सों में कोई कुछ रखा है, कुछ कुछ। उदाहरण के तौर पे हमने घर को लिया था, जैसे 4 कमरे थे, अलग अलग सामान रखा हुआ था। आप अब उदाहरण धरती ले लीजिए, पूरी धरती जिसपे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ खड़े हो, धरती के ही आप हो, धरती से ही मैं हूँ। ये धरती है तो आप भी हो, धरती है तो मैं भी हूँ। धरती पे पानी है, हवा है, जीव है, आकाश है, सूरज चांद सितारे हैं, जिसकी वजह से आपकी उत्पत्ति है, जिसकी वजह से मेरी उत्पत्ति है, मैं यहाँ हूँ। तो देखने में लग रहा है कि मैं अलग हूँ, आप अलग हूँ। अगर वास्तविक सत्य की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से आप पाएंगे, देखेंगे, तो आप में और मेरे में, पेड़ पौधों में, जीव जंतु में तत्व रूप से कोई अलगाव नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दूसरा नहीं। दूसरे भी आप ही हो, अपने भी आप ही हो। ये मेरा हाथ लेफ्ट है, ये मेरा हाथ राइट है। देखने में लगता है कि दो है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग मूव होते हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन फाइनली ये मूवमेंट है, हम लेफ्ट चलते हैं, राइट चलते हैं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम अपने आप को आगे बढ़ा रहते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि यही मैं, हाथ भी लेफ्ट ही हूँ और राइट भी मैं ही हूँ, अलग नहीं कभी मानते हैं। इसी तरह से मैं और आप अलग चल रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, आपका स्पीड अलग है, देखने में अलग है, तो लग रहा है ऐसा, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखोगे तो पार्ट ऑफ द नेचर है, पार्ट ऑफ द प्रकृति है। प्रकृति के ही अलग अलग रूप हैं। प्रकृति के ही आप भी रूप हो, प्रकृति के ही मैं भी रूप हूँ, प्रकृति के ही जीव जंतु रूप है, प्रकृति के ही पानी रूप है, प्रकृति का ही धरती रूप है, प्रकृति का ही एक रूप है। और आप प्रकृति से अलग नहीं हो, आप नेचर ही हो, और आपसे नेचर भी अलग नहीं है। आप सोचो कि नेचर अलग है, मैं अलग हूं, ये भी एक मिथ्या, एक भ्रम आ जाता है। जैसे अपने शरीर के उदाहरण से हमने सोचा था, देखा था कि ये हाथ भी, ये फिंगर भी मैं ही हूं, ये फिंगर भी मैं ही हूं, ये भी फिंगर मैं ही हूं, ये भी कान मैं हूं, ये भी कान मैं हूं, ये भी आंख मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। इसी तरह से नेचर भी मैं ही हूं, उसी से मैं बना हूं, मुझसे नेचर बना है। तो आप नेचर से अलग नहीं, आप ही से पानी बना है, पानी से आप बने हैं, पानी और आप अलग नहीं है। आप ही से धरती बनी है, धरती से आप ही बने हैं। तत्व रूप में कोई है, हवा भी, जीव भी, आकाश भी, किसी भी चीज को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अलग अलग है, दो देखने में अलग अलग पृथक देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखोगे, तत्व रूप से दोगे तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही हैं। एक के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में एक के अलावा दूसरा कुछ भी ही नहीं। उसी एक को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। शब्द हमने बनाया है, जिसने इस एक को देखा, देखा कि अहम ब्रह्मासि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो कोई कुछ शब्दों का सहारा दिया कहने के लिए, कोई आत्मा कहा, कोई परमात्मा कहा, कोई गॉड कहा,
कोई नानक, कोई गुरु नानक, कोई कुछ, तो ये सारे आप नानक से अलग नहीं हो, आप गुरु नानक से अलग नहीं हो, आप क्राइस्ट से अलग नहीं हो, आप कृष्ण से अलग नहीं हो, आप राम से अलग नहीं हो, आप प्रकृति से अलग नहीं हो, आप जीव जंतु से अलग नहीं हो, आप पेड़ पौधों से अलग नहीं हो। ये सारे आप से ही बने हैं और आप भी सारे से बने हो। तो पूरा कॉम्बिनेशंस आप, जैसे कि हमारी बॉडी, मैं अपने आप को ये महसूस हमेशा करता हूं कि पूरा शरीर ही मैं हूं। कभी नहीं लगता कि मैं आंख नहीं हूं, कभी नहीं लगता कि मैं बाल नहीं हूं, कभी नहीं लगता कि मैं माउथ नहीं हूं। क्यों? कि वाकई में आप हो। आप ही, आपके शरीर की हर सेल आप ही हो, एक एक रोया आप हो, एक एक पार्ट आप स्वयं हो। आपके अलावा आपके शरीर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप स्वयं ही हो। आपके ही रूप है हाथ, आपके ही रूप है आंख, आपके ही रूप है माउथ, आपके ही रूप है गला, आपका ही रूप है पैर। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में आपका ही रूप हो तुम, आपका ही रूप है धरती, आपका ही रूप है जल, आपका ही रूप है आकाश, आप ही पूरी प्रकृति हो। पूरी प्रकृति की मिल से आपसे बनी है, आपसे पूरा प्रकृति बना है। इसी को बोला जाता है, उपनिषदों में कहा गया है अद्वैत, ग्रंथों में कहा गया एक परमात्मा, ईश्वर, वाही गॉड, कुछ भी नाम ले सकते हैं, क्राइस्ट, मूसा, मोहम्मद, जिसने इसका अनुभव किया स्वयं का। तो यहां बात आ जाती, जिस दिन आपको स्वयं का अनुभव हो जाए, दोनों तरीके से, एक ये शरीर ही मैं हूं, एक ये मैं शरीर इस्तेमाल करने वाला हूं, और दोनों दो नहीं है, ये भी देख लेना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने पानी को देखा, कोई भी उदाहरण बता दीजिए कि देखने में दो हैं, देखने में तीन हैं, देखने में लाखों हैं, है एलिमेंट के तौर पे एक ही। इसी तरह से आपको लगता है कि मैं इस आंख का इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं कुछ हाथ से करने वाला हूं। हकीकत से देखोगे तो हाथ भी आप ही हैं, जो कर रहे हो आप ही हो, यहां जो बोल रहा है वो भी आप ही है, जो सुन रहा है वो भी आप ही है। जैसे मैं बोलता हूं तो बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, तो इसमें बोलने और सुनने वाला अलग नहीं है, सब एक ही के अलग अलग रूप हैं। दो बुलबुले आ गए, आपस में टकरा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में अटैचमेंट हो रहे हैं एक ही। हम सब पूरा ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, सब स्वयं आप से ही बने हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सिर्फ कहना नहीं है। जिसने अनुभव किया, जिसने जाना, ये एक अनुभूति की बात है, एक समझ की बात है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको ऐसा लगे, जैसे आज के डेट में फीलिंग आपको फील होना चाहिए। आप सोचते नहीं हैं, आप हाथ हो, आप पैर हो, आप मुख हो, आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो। लगता है कि दो है, लगता है कि मैं शरीर और मैं अलग अलग हूं, शरीर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। हकीकत में देखेंगे तो आप न शरीर को इस्तेमाल करने वाले हो, आप शरीर का इस्तेमाल करने वाले भी हो, आप शरीर ही हो, इस्तेमाल भी खुद ही हो रहे हो और खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। अपने शरीर के उदाहरण से देखिए, आप शरीर का इस्तेमाल करने वाले भी हो और आप ही शरीर के द्वारा इस्तेमाल हो भी रहे हो। इसमें सिर्फ पानी के दो रूप हैं। इसी तरह से एक बड़ी अच्छी कहावत की जाती है कि तेरा रूप है ये संसार। जो भी कुछ देख रहे हो वो आपका ही रूप है, स्वयं का ही रूप है। हम सिर्फ अज्ञान बस, अनजान बस, न समझ की वजह से, नहीं अंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने आप को अलग मानते हैं।
प्रकृति को अलग मानते हैं, धरती को अलग मानते हैं, हवा को अलग मानते हैं, परमात्मा को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, कृष्ण को अलग मानते हैं, मोहम्मद को अलग मानते हैं, क्राइस्ट को अलग मानते हैं, मूसा को अलग मानते हैं, कृष्ण को अलग मानते हैं, मोहम्मद को अलग मानते हैं। ये सिर्फ हमारे अपने आप की अनुभव स्वयं का ना जानने का कारण है। स्वयं की अनुभूति नहीं, स्वयं का अनुभव नहीं कि मैं कौन हूँ। स्वयं फीलिंग नहीं आई, कभी सोचा नहीं, कभी विचारा नहीं वाकई में मैं कौन हूँ। स्वतः का अनुभव, स्वयं का फीलिंग। इस तरह से हम सबको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ अपने स्वयं के होने का एहसास होना। जिस दिन आपको स्वयं के होने का एहसास जग गया तो आप मानोगे कि आप ही धरती हो, आप ही पानी हो, आप ही हवा हो, आप ही पृथ्वी हो, आप ही पूरा नेचर हो, आपसे अलग कुछ भी नहीं। अनुभव नहीं है, स्वयं को जाना नहीं, स्वयं को देखा नहीं, तो हमने मान रखा है कि मैं अलग हूं। और ये सिर्फ मानना ही हमारा दुख है। और जब तक ये हमारे मन में स्वयं की अनुभूति नहीं होगी, तब तक आपके जीवन से कभी भी दुख, तकलीफ, परेशानी, अपना, पराया, भय, डर, मृत्यु छोड़ नहीं सकती आपको। जिस दिन आपको स्वयं की अनुभूति, अपने आप का एहसास जग जाए, इसीलिए कहा जाता है ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत थिंक है, ये मैं अपनी फीलिंग कह सकता हूँ, अपने अनुभव कह सकता हूँ, लेकिन ये आपके अनुभव नहीं बन सकते हैं। मेरे कहने से आपको कुछ भी अनुभूति नहीं हो सकती, कुछ भी फीलिंग नहीं आएगा। शब्द कानों में जा सकते हैं, कानों से आपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन इससे कहें आपको अनुभूति स्वयं का हो जाए, ये आपको करना पड़ेगा। ये शब्द सहारा बन सकते हैं, हाँ, कि कुछ मुझे करना है, ऐसा चीज ढूंढना है जो मैं खुद हूं। एक एक चीज को विचार करिए, हाथ को विचार करिए, आंख को विचार करिए, नाक को विचार करिए, त्वचा को विचार करिए, पांचों ज्ञानेंद्रिया के फंक्शन को विचार करिए। आंख का देखने का काम है, नाक का सुनने का काम है, त्वचा का स्पर्श करने का काम है, फीलिंग देने का काम है, भाव देने का काम है। इन एक एक चीजों को देखिए कि आप कौन हैं। जो फीलिंग, त्वचा आपको गर्म ठंडे का फीलिंग कराता है, आप फीलिंग हो, त्वचा हो, जो फील करा रहा है वो हो। क्या हो आप? आपको ठंडी महसूस हो रही है तो ठंडी आप हो, या ठंडी महसूस करने वाला साधन त्वचा आप हो, या त्वचा के बाद जो महसूस कर रहा है वो आप हो। स्वयं हो कौन? जिस दिन आपने अपने शरीर को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, स्वयं को जान लिया, उसके बाद आपके जीवन में न कोई अपना रहेगा, न पराया रहेगा, न हमारा रहेगा, न तुम्हारा रहेगा। सब कुछ आप स्वयं ही हो जाओगे, क्योंकि जिस तत्व से आप बने हो, जिस तत्व से आप हो, आप ही से पूरा तत्व, आपके स्वयं से ही आपका पूरा शरीर का निर्मित है, आपसे ही आपकी फीलिंग निर्मित है, आपसे ही आपकी रोशनी निर्मित है, आपसे ही आपका आवाज निर्मित है, आपसे ही आपका भाव निर्मित है, आपसे ही आपका मन निर्मित है,
आपसे ही आपका सब कुछ निर्मित है। तो जब आपसे सब कुछ निर्मित है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, आप में और सभी में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज के डेट में हम अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं मानते, एक ही मानते, एक इकट्ठा पूर्ण संपूर्ण हूँ। लेकिन मेडिकल दृष्टि से देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, यू आर द कम्बिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट। आप हाथ, मुंह, नाक सबके इकट्ठे एक मशीन हो, इकट्ठे यंत्र हो, अलग अलग जोड़ा गया चीज़ों को तो आप हो। एक एंगल ये होता देखने का, तो आप कौन हो? बड़ा ही विचार करने की ज़रूरत है, बड़ा ही सोच समझ के अनुभव करने की ज़रूरत है। और ये स्वयं का विषय है। ये विषय स्वयं की अनुभूति आपके अलावा आपको कोई और नहीं अनुभव दे सकता। कोई भी अनुभव आपको अपना नहीं दे सकता। मान लीजिए कि मैंने कुछ खाया, मीठा खाया, तीखा खाया, अच्छा खाया, बुरा खाया, ये अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ शब्दों का सहारा लेकर के, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो आपको कभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ, और वो अनुभव आप कभी भी मेरे से नहीं ले सकते हो। इसी प्रकार से स्वयं की अनुभूति आप कहीं से नहीं ले सकते हो। रास्ता सुन सकते हो, मार्ग सुन सकते हो, कान से सुन सकते हो, दिमाग में भर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं आ सकती। अनुभूति स्वयं आपको जगाना पड़ेगा। इन कथनों को, इन बात, ये सब थॉट्स, गीता, वेद, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, जितने भी धार्मिक उपनिषद हुए हैं, पुराण हुए हैं, ये सब क्या है? सिर्फ एक साधन कि आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि आप स्वयं को क्यों नहीं जान रहे हो। स्वयं को जिस दिन आप अनुभव कर लोगे, रट नहीं लोगे, याद नहीं कर लोगे, सुन नहीं लोगे, बुक से, पुस्तकों से, गुरुओं से, पीरों से, पैगंबरों से, सुनने से कोई बात नहीं बनती है, पढ़ने से कोई बात नहीं बनती है, याद करने से कोई बात नहीं बनती, रटने से कोई बात नहीं, सुनाने से भी कोई बात नहीं बनती है। बात बनती है अनुभव से। जिस दिन आपको अनुभव हो जाए कि मेरे होने का एहसास आपको जिस दिन लग जाए कि मैं फिंगर में हूं, जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि मैं आंखों में रोशनी हूं, जिस दिन आपको एहसास हो जाए मैं कानों में सुनने वाला हूं, जिस दिन एहसास हो जाए मैं आवाज हूं, जिस दिन एहसास हो जाए मैं रोआ रोआ हूं, जिस दिन एहसास हो जाए आप हो, उसी दिन आप जीवन जीना शुरू करते हो। अभी क्या हो रहा है? हम सभी जीवन जी रहे हैं बिना एहसास के, बिना होश के, बिना जागृति के, बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के। इसीलिए संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों, धर्म शास्त्रों, उपनिषदों में कहा गया, स्वयं की अनुभूति स्वयं ही करना पड़ता है। और जिस दिन आप स्वयं की अनुभूति स्वयं से कर लोगे, स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे, स्वयं ही सब कुछ है, आप ही स्वतः सब जगह हो। लेकिन ये कहने से आपको ऐसा लगेगा नहीं, लगेगा कि ऐसी कुछ बातें हो रही हैं कि मैं ही हर जगह हूं। ये अनुभव, ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, आपको तर्कहीन लगेगी, आपको तर्कहीन लगेगी कि कैसे संभव है मैं ही सब कुछ हूं। क्योंकि आपने अभी एक छोटे से अपने शरीर में ही अपने आप को अनुभव नहीं किया। आपको समय नहीं मिला इस दुनिया की भाग दौड़ में सुबह से उठ करके एक क्षण अपने पे विचार ही नहीं किया कि कौन जीवन जी रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। एक मशीन की तरह सुबह से उठ के काम में लग जाना, दिन भर लगे रहना, शाम को आना, क्रियाक्रम करना, खाना, सो जाना, फिर लगे रहना। इसके बीच में कभी भी हम सोच अपने ऊपर लाते ही नहीं।
और यही कारण है कि अंत में जब थक जाते हैं तो कहते हैं जीवन सुखमय नहीं रहा, जीवन में ये कमी रह गई, ये नहीं पाया, ये नहीं हो पाया। तो सारी चीजों के दुखों का, सुखों का जो कारण है वो स्वयं की अनुभूति का न होना है। जिस दिन आप अनुभव करने लगोगे, स्टार्टिंग अपने आप से होती है, स्वयं से होती है। स्वयं को जिस दिन आप अनुभव करने लगोगे, उसी दिन आप सबको अनुभव करने लगोगे। आपसे पृथक कुछ भी नहीं यहां दिखेगा। ये अनुभव, अनुभव की सिर्फ बातें हैं, समझ की बात है। इसी को समझ कहो, ज्ञान कहो, अंडरस्टैंडिंग कहो, आत्मबोध कहो, मोक्ष कहो, परलोक कहो, स्वर्ग कहो, कुछ भी कह सकते हो, नाम दे सकते हो। ये दुनिया में सब कुछ आपके लिए सार्थक हो जाएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा, आप स्वयं जब सब कुछ हो जाओगे। जिस दिन आप अपने आप को संसार से, नेचर से, दूसरों से अलग मानते रहोगे, तब तक आपका जीवन जीवन आप होश में नहीं जी रहे हो। आप जी तो रहे हो, आप सर्व शक्तियों के मालिक हो, सब कुछ आपके पास है, सारे पावर आपके पास है, लेकिन अज्ञानता बस आप ऐसा मान बैठे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं, मेरे पास पहनने को नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास बैंक नहीं, बैलेंस नहीं। जो भी कुछ है आपसे अलग है, पहले ये तो देखो। मैं मान लूं कि मेरे पास हाथ नहीं है, जबकि हाथ आपके पास है, आप हाथ से अलग नहीं हो। आंखें आपके पास है, आप आंखों से अलग नहीं हो। ये दास सिर्फ यही कहना चाहेगा, हम सभी को अपने इस व्यस्ती व्यस्त भरी जीवनचर्या में कभी भी समय निकाल के, मौका निकाल के सोचें और ये अनुभव करने की कोशिश करें, मैं स्वयं का अनुभव हो जाए तो आपको होश आ जाएगा। और जिस दिन होश आ गया, जीवन जीवन हो जाता है, जीवन जिया जाता है। अभी कह सकते हो आप जीवन आपसे, आपका जीवन कट रहा है। अधिकतर लोगों से पूछो क्या है, जीवन कट रहा है, एक दिन जी नहीं रहे हैं, आनंदित नहीं जीवन से, खुशी नहीं जीवन में। क्या कारण है? प्रॉब्लम है स्वयं की अनुभूति का न होना। जिस दिन स्वयं की जागृति, अनुभव, फीलिंग, महसूस, समझ आ गई, उस दिन से मानिए कि आपका जीवन जीना स्टार्ट हुआ। जीवन को हमें जीना है, जीवन आनंद है, जीवन प्रेम है, जीवन सुखमय है, जीवन जीवन है। जीवन को तभी जिया जा सकता है जब स्वयं को, स्वयं का अनुभूति हो जाए, स्वयं को महसूस होने लगे कि या मैं क्या हूं, मैं हूं कौन। जिस दिन आपको अपने आप के होने का जागृति, महसूस, अनुभव आ गया, उसी दिन से आपका जीवन जीना प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों से दास आपसे क्षमा प्रार्थी होगा। ये दास के अपने अनुभव, फीलिंग, विचार रहे, आपके भी अपने होंगे। अपने विचार, अपने फीलिंग को बाहर निकालिए, समझिए, जीवन जीने का, आनंदित जीवन जीने का अवस्था प्राप्त करिए। धन्यवाद।